जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेते आए हैं, जिसका इंतज़ार जो है आप लोग कर रहे थे। आखिरकार जो है उसका नोटिफिकेशन आ ही गया। अर्थात हम बात कर रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों की भर्तियां आई हुई है। हम उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी इसको भर सकते हैं, इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उसको कितना पद है, टोटल सारी बातों को इन वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, ठीक है, ताकि अपडेट जो है नया से नया अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। चलिए आते हैं। तो इस पद का नाम है आईटीबीपी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, ठीक है। ये जो है आईटीबीपी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों का पद है, ठीक है। टोटल इसमें पोस्ट की संख्या अगर बोले टोटल 293 पद है। ऑल इंडिया इसमें 293 पद है, जिसमें अप्लाई डेट जो है 1 नवंबर 30 से 30 नवंबर के बीच है। देख सकते हैं कि अभी आपका अक्टूबर में चल रहा है। इसमें हम आपको जो अपडेट नोटिफिकेशन जैसे आया हम आपको बता दे रहे हैं। इसीलिए हमारे चैनल में अगर है नए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर पहुँचे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो इसमें जो है 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच क्या होगा, इसमें एग्ज़ाम डेट जो है ये अप्लाई होगा, ये फॉर्म, ठीक है। उसके बाद होता है कि इसमें फ़ी जो है जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया है, ठीक है। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया। उसके बाद एससी हुआ, एसटी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, इसके लिए 0 रुपया। इसमें के लिए कोई चार्ज नहीं, फॉर्म जो है वो फ्री में भर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल पोस्ट हो गया है। उसके बाद आते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स हम लोग देखते हैं। अर्थात 293 पद जो है उसको 2 भाग में बांटा गया है, इस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में, ठीक है। तो पहला है कि हेड कांस्टेबल में, आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल में टोटल पोस्ट देखिए 126 पोस्ट है। 126 पोस्ट में इसमें फीमेल जो है 19 है और मेल जो है 107 है। टोटल 126 पोस्ट है, जिसके लिए एज जो चाहिए, अर्थात आपका उम्र क्या होना चाहिए, उम्र जो है 18 से 25 साल। इसमें जो है क्या किया गया है, 18 से 25 साल आपका होना चाहिए, जिसमें आपका एज काउंट होगा 1 दिसंबर 1997 से 30 नवंबर 2004 के बीच, अर्थात इसी के बीच आपका जो है जन्म होना चाहिए, ठीक है। जिसमें उसके बाद आता है कि सैलरी, इसमें अच्छा खासा सैलरी है, जिसमें 25,500 से स्टार्ट है और 81,100 तक अंतिम है, ठीक है। तो ये तो 25,500 है। उसके साथ जो है 32% जो है 32% ग्रेड पे दिया जाता है, जिसके अनुसार से ये जो है करीब 40,000 के करीब पहुँच जाएगा, ठीक है। 35-40,000 के बीच ये पहुँच जाता है स्टार्टिंग में। इसमें अच्छा खासा सैलरी है, ठीक। तो ये हम लोग देखा कि आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल में जो है इनके लिए। उसके बाद है कि कांस्टेबल के लिए, ठीक है। कांस्टेबल के लिए जो है टोटल पदों की संख्या देखें तो 167 पद है, जिसमें मेल के लिए जो है 142 पद है और उसके साथ फीमेल जो है ये 25 पद है। उस प्रकार से टोटल 167 पद है, ठीक है। इसके लिए उम्र जो चाहिए आपका 18 से 23 साल होना चाहिए। उसके बीच जो है 1 दिसंबर आपका जन्म जो है, अर्थात आपका उम्र जो लिया जाएगा 1 दिसंबर 1999 से 30 नवंबर 2004 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। उसके बाद ही आप ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 18 से 23 जो है, 18 से 23 और 18 से 25 जो है ये सिर्फ जनरल के लिए है। अगर आप SC ST ओबीसी से है तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट है और SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट है, ठीक है। तो SC ST के लिए 5 वर्ष है, उसके बाद ओबीसी के लिए, ठीक है, 3 वर्ष का छूट है। तो आप जोड़ लीजिए कि 18 अगर 25 तक है तो आप SC ST अगर है तो आप 30 वर्ष तक भर सकते हैं, ठीक है। और अगर ओबीसी है तो 28 वर्ष तक आप भर सकते हैं, ठीक। तो इसमें भी अच्छा खासा सैलरी है। आपका 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100 तक आपका ये सैलरी जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, पोस्ट वाइज, ठीक है। पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज क्या हो गया, ये वैकेंसी का डिटेल। उसके बाद जानते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इसको आखिर जो है कौन सा विद्यार्थी जो भर सकते हैं, आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो एक योग्यता में सबसे पहले देखते हैं कि हेड कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल मतलब हेड कांस्टेबल है, ठीक है। हेड कांस्टेबल के लिए आपका 10+2 होना चाहिए, ठीक है। 10+2 उसके साथ PCM होना चाहिए। PCM मतलब हुआ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपका 12th में जो है साइंस से होना चाहिए, अर्थात आप ISC किए हुए उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ना कि बायो है। उसके साथ आपको जो है मिनिमम 45% मार्क्स जो आपका होना चाहिए। उसके बाद ही आप उसको भर सकते हैं। उसके साथ आपका दूसरा ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, अगर आप ये नहीं है उसके साथ भी दिया गया कि अगर आप 10th किए हुए हैं, 10th प्लस ITI
तो आप उसको भर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ये भी नहीं किए हुए हैं तो साइंस से 12, तो अगर 10th प्लस ITI किए हुए हैं तो भी आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कांस्टेबल के पद के लिए। कांस्टेबल के लिए जो है बहुत अच्छा है कि 10th प्लस जो है 10th लेवल का ये है, ऑल इंडिया जो है 10th लेवल अगर किए हुए हैं 10वीं, आप उसको जो है इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेबल में नॉर्मली है 10th प्लस है, ठीक है, इसमें आप भर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न से पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले जो है सिलेक्शन प्रोसेस में PT होगा। PT अर्थात फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, अर्थात आपका सबसे पहले रनिंग होगा, ठीक है। रनिंग होने के बाद आपको PST होगा, ठीक है। PST मतलब उसमें जो है आपका हाइट, चेस्ट, ये सब जो है क्या किया जाए, नापा जाएगा। अगर इसमें क्वालिफाई अगर आप कर जाते हैं तो उसके बाद आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन 4 स्टेप से आपका जो है प्रोसेस जो है सिलेक्शन प्रोसेस गुजरेगा, ठीक है। अब हम उसको देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। तो सबसे पहले है PT और PST के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपका होगा रेस, दौड़, हम बोले थे PT में दौड़ होगा, जिसमें मेल के लिए 1.16 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर जो है आपको 7.5 मिनट में पूर्ण करना होगा, ठीक है। फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ है, 4 मिनट 45 सेकेंड में आपको पूरा करना है। उसके बाद दूसरा है लॉन्ग जंप, अगर इसमें क्वालिफाई अगर कर जाते हैं उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा, जिसमें लॉन्ग जंप में जो है 11 फीट आपको कूदना है। उसके बाद फीमेल के लिए 9 फीट है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक बार में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको दूसरा चांस दिया जाएगा, दूसरा बार नहीं तो कम से कम तीसरा बार, तो आपको 3 बार जो इसमें चांस दिया जाएगा, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर पहली बार अगर लॉन्ग जंप करते हैं हो सकता है आप कम किए, लेकिन दूसरा बार भी चांस दिया जाएगा कि नहीं दोबारा तुम ट्राई करो, दोबारा नहीं फिर भी ट्राई कीजिए तीसरा बार, तो 3 बार तक आपका ट्राई दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें उसमें हाई जंप में भी वही है, तो हाई जंप में भी क्या किया गया है, 3.5 फीट है मेल के लिए, उसके बाद 3 फीट है फीमेल के लिए। उसके बाद है हाइट जो है सबके लिए ST को छोड़ के सभी के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल में 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में जो है कितना है 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं कि चेस्ट जो है सबके लिए है ये 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर फुलाना है। कहने का अर्थ हुआ ये है कि अगर आपके अब में जो मिनिमम ये इसमें 80 मांगा गया है, 80 से ऊपर हो, जितना भी अगर आपके पास 82 है तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा सीना, जैसे अगर 82 है तो आपको 87 करना होगा फुला करके, ठीक है। तो ये हो गया चेस्ट सभी के लिए, लेकिन ST के लिए जो है 76 है, ठीक है, नॉर्मली 76 है, उसको 5 सेंटीमीटर फुला करके 81 करना होगा, ठीक है। तो फीमेल में इसमें चेस्ट नहीं लिया जाता है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। किसी भी डिफेंस में जो है फीमेल में चेस्ट नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया PST और PT, ठीक है। उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न जो क्या होगा, जैसे रिटर्न का एग्ज़ाम जो होगा आखिर किस प्रकार से होगा, ये जो है OMR बेस्ड या CBT होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि इससे पहले जितना भी भर्तियाँ हुआ है ना उसमें जो है OMR बेस्ड हुआ अर्थात ऑफलाइन ही हुआ है, लेकिन इसमें संभावना बनता है कि CBT भी हो, लेकिन क्लियर इसमें नहीं किया गया। उम्मीद रखिए ये OMR बेस्ड ही होगा। उसके बाद आता है कि पेपर का मोड क्या होने वाला, पेपर जो है ये आपके चॉइस पे है। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो ये आप हिंदी में दे सकते हैं, अगर आप इंग्लिश से देना चाहते हैं तो इंग्लिश से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि लेवल, इसमें लेवल जो है क्वेश्चन का लेवल होगा 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। 10वीं का ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, 10वीं के अंदर ही इसमें जो है क्वेश्चन जो आता है उसी के अंतर्गत इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है, जिसमें 100 मार्क्स दिया जाएगा। इसके लिए 2 आवर अर्थात 120 मिनट आपका समय दिया जाएगा, तो बहुत समय है, समय का तो कम है नहीं। उसके बाद आते हैं आखिर ये क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 4 कैटेगरी में इसमें बांटा गया है मुख्य रूप से, 4-5 कैटेगरी में, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश आपका पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन जो आपका जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा, जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और GA से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस इसी के अंदर GA अर्थात जनरल अवेयरनेस हुआ, इसी के अंदर का जो है करंट भी आएगा, साइंस भी आ जाएगा, ठीक है, उसी 20 क्वेश्चन में। उसके बाद है मैथ में जो है आपका टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन। सबसे बड़ा मुख्य भाग तो आपका यही हो गया मैथ और रीजनिंग। तो आपका
रिजल्ट जो है मुख्य रूप से मैथ और रीजनिंग ही बनाएगा और जीए बनाएगा, अर्थात साइंस में जितना फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्या हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया कि किस प्रकार से एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इसमें एक बात जान लीजिए कि आपका एज जो है, अगर बोले थे कि 18 से 23, 18 से 25 जो है आपका 30 नवंबर 2022 तक अगर के अंतर्गत ही यहाँ तक आपका एज जो है काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, एलिजिबिलिटी भी हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न भी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, पीटी हो गई, सिलेक्शन भी हो गया, और ये नॉर्मल भाग। ठीक है, तो जो भी था हम लोगों ने देख ही लिया है। अगर इससे संबंधित आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट्स कीजिए, हम आपको जो है ज़रूर इसका रिप्लाई देंगे कि किस प्रकार से सिलेक्शन और किया जा सकता है। तो नवंबर से ही, अर्थात 1 नवंबर से का फॉर्म फिलअप किया जाएगा। एग्ज़ाम जो समझ लीजिए कि बहुत ही जल्दी होने वाला है। ठीक है, इसलिए जितना हो सके आप अभी से ही लग जाइए। इससे संबंधित और किसी प्रकार का क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जितना हो सके भेजिए, कम से कम हो सके उसके लिए एलिजिबल हो तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सके, उसको भी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसी प्रकार का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।